स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2 फिज़िक्स। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे। जी हाँ, 2B हमारा लेक्चर चल रहा था और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था हमारा। तो आज हम जानेंगे कि इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जी हाँ, 2B यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का। तो सेकंड पार्ट मैंने पहले पार्ट में आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा सा किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ फर्स्ट रूल में आपको बताया था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है। मतलब ऑल द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग। मतलब सारे करंट्स जो भी एक जंक्शन पर मीट कर रहे हैं वो सब क्या है, अलजेब्रिक सम है, चाहे वो लीव कर रहे हैं चाहे वो मीट कर रहे हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल देखते हैं कि कोई भी क्लोज लूप है हमारे पास नेटवर्क की, तो अलजेब्रिक सम जो पोटेंशियल का वो जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। क्लोज लूप मैंने बता दिया कल, जैसे मतलब कोई पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी या डी वी से, तो समीशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू जीरो। अब जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल लिख सकते हैं आई इंटू आर, मतलब समीशन ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, बिकॉज वोल्टेज इक्वल टू आई आर। तो ये सारा के इक्वल टू जीरो है, तो मतलब हम वोल्टेज को आई आर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज किरचॉफ सेकंड रूल। तो लूप देखें, हमारे पास ये लूप है। लूप क्या होती है, जैसे कोई भी क्लोज्ड पाथ उसे लूप कहा जाता है। चाहे ए बी सी डी, ए बी सी डी एफ एस, ऐसे कुछ भी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए वो भी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है। तो चलिए, साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन में क्या है, अगर नेगेटिव, अगर हम चल रहे हैं, सपोज कर लो ऐसे चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर उसका नेगेटिव टर्मिनल आएगा किसका, बैटरी का, तो हम उस बैटरी की ईएमएफ यानी पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर उसका वाइस वर्सा मीन्स अगर वो पॉजिटिव आएगा तो उसकी वैल्यू को हम ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। ओके। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे करंट भी इधर है और हम भी इधर मूव कर रहे हैं लूप में, तो वो लेंगे पॉजिटिव। अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर वापस आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू को लेंगे नेगेटिव। बस ये दो रूल आपको ध्यान में रखने हैं, तो फिर तो आपको ये समझ आ गया। अब हमने यहाँ पर लूप लिया हुआ है, देखें ए बी सी डी ई एफ, एक सर्किट है पूरा, आप देख सकते हैं। इसमें बैटरीज लगी हैं, ई एम ए सेल लगे हैं दो, E1 E2, रजिस्टेंसेज लगे हैं 3, R1 R2 R3। करंट की डायरेक्शन देखें, यहाँ से करंट पॉजिटिव निकलेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव साइड से करंट निकल रहा है, I1 निकल रहा है, I1 यहाँ पर जा रहा है, ये जंक्शन है B। तो सी यहाँ से इस बैटरी से करंट निकल रहा है I2, तो यहाँ पर क्या बन गया, वो I3 बन गया, क्योंकि और तो कोई है नहीं डायरेक्शन जाने की, तो इधर ही जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस से निकलेगा, फिर करंट इधर चले जाएगा, फिर करंट ये जो है इधर आ जाएगा, जो बाकी बचा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इधर कौन आएगा, इधर आएगा जो I2 है, क्योंकि इस पूरी जो ब्रांच है, इसे ब्रांच बोलते हैं इसको, इस ब्रांच में वही करंट दौड़ेगा जो यहाँ से निकल रहा है। तो अगर यहाँ से I2 करंट निकल रहा है तो यहाँ से भी I2 को आना पड़ेगा ना। ओके ओके। तो हम जानते हैं किरचॉफ का इस पर रूल कैसे लगेगा। हमने रूल लगाना है सेकंड रूल, क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, ये पूरा क्लोज लूप है। इसमें हम चलो स्टार्ट करते हैं लगाना। कैसे लगाना देखें, यहाँ से चलेंगे ए से चले चले चले, कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मुड़े, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गई, बैटरी आ गई, सेल आ गया, सेल आ गया। सेल का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। अगर सेल का टर्मिनल पॉजिटिव हो तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, उसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो -E2, सेल कौन सा है, E2, तो इसी करके हमने लिखा -E2 प्लस। आगे बढ़े, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। अब पहले सेल्स को ले लेते हैं, यहाँ गए 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 गए, यहाँ पर देखो नेगेटिव टर्मिनल आया सेल का, तो क्या लेंगे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो इसी कारण यहाँ पर लिखा है -E2 + E1। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रजिस्टेंसेज लेते हैं, यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से चलिए, यहाँ से, हाँ अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R2 है। रेजिस्टेंस क्या है, R2। अब R2 इस ब्रांच में करंट कौन सा है, I2, बट I2 की डायरेक्शन क्या है, हम इधर जा रहे हैं, करंट जो है इधर है, हम इधर मूव कर रहे हैं, तो ऑपोजिट है, तो माइनस टोटल EMF क्या हो जाएगी यहाँ पर, I इंटू R2, मतलब I2 इंटू R2, तो वही लिखे ना, -I2 इंटू R2 प्लस। आगे बढ़े ये अब यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में है ना, ये देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव I1 इंटू R1। तो यहाँ से समीश को की बताया ना मैंने, जो समीशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्लियर है। सिमिलरली ये BEDCB, अगर यहाँ से चले ऐसे BEDCB, ये लूप ली उन्होंने, फिर ली ABEFA, ये लूप ली उन्होंने, दोनों लूप से उनकी ये वैल्यू निकाल ली दोनों से। ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे निकालनी है आपने, ये बताया गया है इसमें।
देखे ना, ठीक है ना। तो मतलब कि ये आपको आगे हेल्प होने वाली है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में, क्लियर है। आपको ये रूप को, आपको ये जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का, ये अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रूल मैंने बताया था, फर्स्ट रूल में करंट इक्वल टू 0 होता है, और सेकंड रूल में पोटेंशियल 0 है, और ये क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में लग सकता है, बट जो सेकंड रूल है हमेशा कहाँ लगेगा, क्लोज सर्किट में लगेगा। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के साथ अलाउ करता है फर्स्ट रूल। सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है ना। ये एनर्जी जो है वो वहीं रहती है पूरे सर्किट में, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्लियर है। तो ये आपको सेकंड रूल समझ आ गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, इस लॉ की एप्लीकेशन भी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, इसके लॉ के ऊपर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ये 4 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं ब्रिज की फॉर्म में, जो कि जिससे हम, इसका फ़ायदा क्या है, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अदर 3 नॉन रेजिस्टेंस। अगर हम इनमें से कोई भी 3 रेजिस्टेंस नॉन है जानते हैं, तो हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है, क्यू है, पी यू है, कोई भी है, क्यू पी आर एस, इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है पी बाई क्यू आर बाई एस। इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे अभी जानते हैं। ये देखो व्हीटस्टोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस P इन आर्म ए बी, इसे आर्म कहेंगे, आर्म। इस आर्म में कौन सी रेजिस्टेंस है, P। BC आर्म में कौन सी रेजिस्टेंस है, Q, ठीक है ना, लेट कर लेंगे। और इसको हम कहते हैं आर्म रेशो आर्म्स, क्या कहते हैं, रेशो आर्म। इसमें सेल लगाया गया, देखो एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, ये देखिए एक्सटर्नल बैटरी लगाई गई है, यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी लगाई गई है, की लगाई गई है, करंट यहाँ से गया I1, क्लियर है। तो करंट यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर करंट I1 यहाँ से जा रहा है, अगर इस आर्म में I1 गया तो इसमें कितना बचा, I माइनस I1 बचा इस ब्रांच में, यानी कि ए डी ब्रांच में। यहाँ पर हमने सेंटर में गैल्वेनोमीटर लगाया कि ब्रिज की तरह। फिर यहाँ पर I2 गया बी पे I1 गया, सॉरी। तो I1 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर करंट IG जा रहा है, मतलब IG मतलब नाम दे दिया गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ पर कितना होगा, I1 माइनस IG, वही बचा ना। तो ऐसे ही यहाँ से करंट आ रहा है IG, यहाँ से करंट आ रहा है I माइनस I1, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, वो यहाँ से ब्रांच जाएगा। और आप इसको भी प्लस करके देख लो, आपको वही वैल्यू मिलेगी I। सॉल्व करके देख सकते हो आप, सब कुछ कट जाएगा, क्योंकि जितना करंट जा रहा था उतना ही यहाँ से बाहर आ रहा है, क्लियर है। ये आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम इसको प्रूफ करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को। पहले इसको जान लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड फ्रॉम ए ब्रिज एंड ब्रिज इज बैलेंस। अगर ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे सेंटर में, और P बाई क्यू समय R बाई इक्वल हो जाएगा, और हम इसी रिलेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो देखें, सबसे पहले जानते हैं इसको। लेट I बी द टोटल करंट, मैंने अभी बताया I जो करंट है वो टोटल पास हो रहा है, क्लियर है। A पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है आगे I माइनस I1, ठीक है। एट B पे फिर डिवाइड हो रहा है, ये देखिए ना, मैंने अभी सारा बताया आपको। इसको आपको ना जो प्रैक्टिस करोगे ना लिख के, तो इसको साथ डायग्राम बना लेना, आपको समझ आ जाएगी, क्लियर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं ABDA पर। ABDA, ये देखें ABDA, यहाँ से चले। सबसे पहले रेजिस्टेंस आ गया, हम करंट की डायरेक्शन में है, मतलब करंट I1 इंटू पी हो जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि डायरेक्शन में। अब यहाँ से गए, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ, हम इसमें भी करंट के डायरेक्शन में प्लस IG इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि जी इज रेजिस्टेंस, क्लियर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर K2 की लगी हुई है, यहाँ पर D पे पहुँचे। अब हम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो माइनस I1 इंटू R हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखें I1 इंटू पी पहले सेक्शन में था ये वाला। अब यहाँ पर जो इस करंट जो सेंटर वाला गैल्वेनोमीटर में IG इंटू जी हो जाएगा। अब इस आर्म में कौन सा आ रहा था, माइनस आएगा, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में ऑपोजिट है, I माइनस I1 इंटू R0। ऐसे ही सेकंड केस में भी कर लेना है, सेम जो उस सेकंड आर्म में भी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली करके देखना कॉपी पे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब गैल्वेनोमीटर, अब एक बात रह गई इसमें, जब गैल्वेनोमीटर, हम ब्रिज को बैलेंस कब करेंगे, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, मतलब IG सेंटर वाले में करंट 0 हो जाए। अगर सेंटर वाले में करंट 0 हो जाएगा, हम यहाँ पर पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यू में, इन दोनों इक्वेशंस में, तो हमारे पास सॉल्व करके P बाई क्यू R बाई एस आ जाएगा, क्लियर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहते हैं
टॉपिक था। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसके बेस पे प्रैक्टिकल भी है। आप इसे आज प्रैक्टिस करिएगा, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।